Hello students, friends, audience and guides. How are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेशर में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के सिंपल रूल्स पर। आपने यदि मेरा प्री वीडियो वॉच किया स्टूडेंट्स तो हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल रूल्स पर, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल रूल्स पर और फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल रूल्स पर। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इस वीडियो में हम कंटिन्यूस टेंस पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल रूल्स रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल रूल्स रहेगा और फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल रूल्स रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपके स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स पर बने, आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच मिनट कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गई स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं टेंस के तीनों पार्ट्स पर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूस टेंस पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स कमेंट्स भी किया करो, आपके कमेंट्स से मुझे फीडबैक मिलता रहता है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका राइट है। मैं हर वीडियो में ये चीज़ें बोलता हूँ कि आप कमेंट्स ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट्स करने से जो वीडियो मेकर होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके अंदर वीडियो बनाने की जो एनर्जी होती है बूस्ट होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस पर। तो देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बोल सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसी प्रकार से हम पास्ट को बोल सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस ही कहा जाता है। इसके लिए कोई प्रोग्रेसिव वर्ड यूज हम नहीं करेंगे। राइट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जा सकता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसके अंदर जो प्रोग्रेस है वो चल रही होती है, कंटिन्यूटी चल रही होती है। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस में भी प्रोग्रेस चल रही होती है, एक्शन जो है वो चल रहा होता है, ना तो उसमें इंडेफिनिट सेंस होती है, ना ही उसमें कोई कंप्लीशन सेंस होती है, ना ही कोई काम टाइम के साथ हो रहा है ऐसा कोई सेंस में शो होता है। हाँ, वो कार्य चल रहा होता है। राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है उसमें वर्तमान में प्रेजेंट में हम जो जी रहे हैं तो उसमें जो कार्य हो रहा है उस सेंस में यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट जो हमारा अतीत है, जो भूतकाल जिसको बोलते हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें जा चुकी हैं। तो पास्ट में कोई ऐसा समय रहा होगा जब कोई कार्य चल रहा था, लेकिन वो समय इसमें इंडिकेट नहीं किया जाता है। अगर समय भी इसमें डाल दिया जाएगा, समय भी इसके अंदर फिक्स कर दिया जाए या फिर नॉन फिक्स किया जाए, आप ये मान सकते हो कि डेफिनेट टाइम हो या इनडेफिनेट टाइम हो, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट काउंटेंस में काउंट होगा। इसके अंदर टाइम कोई लिमिट नहीं होता है, टाइम कोई फिक्स नहीं होता है कि किस समय काम चल रहा था। ओके, लेकिन हाँ पास्ट में काम चल रहा था तो उस सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं। वर्तमान में कोई काम चल रहा है, टाइम की कोई कंडीशन नहीं है कि कब चल रहा है, लेकिन हाँ चल रहा है, यानी कि ये नहीं कि इसमें 2 घंटे से चल रहा है, सुबह से चल रहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर ऐसी कंडीशन लगेगी तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ओके, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वहाँ भी सेंस रहा है, रहे हैं, रही है होती है, या रहा था, रहे थे, रही थी होती है। ओके, लेकिन डिफरेंस यही है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहाँ टाइम होता है। लेकिन जो खाली कंटिन्यूस होता है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वहाँ टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, टाइम की कोई कंडीशन नहीं होती है। ओके, तो इनकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। ऑलराइट, वैसे पास्ट की पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर की पहचान होती है स्टूडेंट्स रहा होगा या फिर रहे होंगे या फिर आप बोल सकते हो रही होगी। यानी कि ये आपका जो है सिंगुलर सेंस को शो करता है, ये प्लूरल सेंस को शो करता है और ये फीमेल सेंस को शो करता है, यानी कि रही होगी। राइट, तो स्टूडेंट्स इनकी पहचान है, ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि मैं आपको डिफिकल्ट रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की, सिंपल उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, सिंपल रूल्स के साथ स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो सिंपल रूल्स है स्टूडेंट्स, उसके बाद ग्रेजुअली हम डिफिकल्ट रूल्स पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, हालांकि डिफिकल्ट रूल्स कुछ नहीं होते हैं, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है। जो चीज़ हमको समझ आती है वो सिंपल लगती है, जो चीज़ समझ नहीं आती वो हमको डिफिकल्ट लगती है। ओके, तो देखिएगा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पर। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, अब उसकी जो फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस का,
वो देख लेते हैं, राइट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा ही सी इट या कोई भी हमारे पास सिंगुलर नाउन है स्टूडेंट्स, तो वहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इज को। और यदि हम यूज़ कर रहे हैं आई प्रोनाउन, राइट, तो फिर वहाँ हमको यूज़ करना होगा एम, राइट। और यदि हम यू वी दे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हम यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो फिर वहाँ हमको आर हेल्पिंग यूज़ करनी होगी। यानी कहने का मतलब है ही सी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो इज हमारा हेल्पिंग होगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ हेल्पिंग इज होगा। और यदि आई प्रोनाउन खाली सिंगल आई के साथ हम एम यूज़ करने वाले हैं, ओके, इसमें कोई नाउन हम यूज़ नहीं करेंगे। यू वी दे, यू सेकेंड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन, तीनों ही प्लूरल प्रोनाउन है, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो वहाँ हम आर हेल्पिंग यूज करने वाले स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिएगा इसका हम कोई सेंटेंस बना लेते हैं। कोई भी सेंटेंस आप उठा सकते हो, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, एम के बाद वो का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई के साथ हमने एम यूज़ किया है, अगर ही होता तो ही इज राइटिंग अ लेटर। और यदि हम यहाँ दे यूज़ करें, प्लूरल कोई प्रोनाउन यूज़ करें या फिर नाउन यूज़ करें तो आर यूज़ करेंगे। दे आर राइटिंग लेटर, वे पत्र लिख रहे हैं। अब इसमें ए लेटर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ए जो है स्टूडेंट्स वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वो सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है। दे आर राइटिंग लेटर्स, फिर हमको लेटर्स लिखना होगा क्योंकि वो काफ़ी सारे हैं। सब्जेक्ट जो है उसमें जो संख्या है जो काम करने वालों की वो काफ़ी सारे हैं, प्लूरल है वो, तो फिर वहाँ प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम हो रहा है वो काम भी काफ़ी सारी, यानी कि उसमें इसकी सेंस प्लूरल होगी, ओके। लेटर्स, वे सब मिलकर पत्र लिख रहे हैं, या फिर आप लेटर भी लिख सकते हो कि वे सब मिलकर एक पत्र लिख रहे हैं। वो डिपेंड करता है किस प्रकार के आप सेंस बना रहे हैं, लेकिन वो लीगल होनी चाहिए, ओके। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिंपल। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज नॉट, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ही इज राइटिंग ए लेटर, ओके। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वैसे आप प्लूरल सब्जेक्ट से बना सकते हो। अब हम इंटेरोगेटिव को देखते हैं, सेंटेंस को। स्ट्रक्चर देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे मैंने कहा एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, या फिर इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है, या फिर आर दे राइटिंग ए लेटर लिख सकते हो, या फिर आप आर्टिकल को हटाकर लेटर्स भी लिख सकते हो, ओके। क्या वे पत्र लिख रहे हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कंबाइंड सेंटेंस आता है, उसको भी देख लेते हैं। कंबाइंड का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंस होती है प्लस नेगेटिव सेंस इज इक्वल टू कंबाइंड बनता है, तो इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल कोई भी उठा लो। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिख रहा है। आर दे नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, या फिर आर दे नॉट राइटिंग लेटर्स, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स कंबाइंड, इसमें फोर्स नहीं होता, ओके। देखिएगा आगे, अगर हम फोर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो इज टू एम टू आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स ये हमारा जो इंटरनल फोर्स में काउंट होता है। लेकिन ये इंटरनल फोर्स एक्चुअल प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, क्योंकि इज एम आर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है।
इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फोर्स काउंट होता है, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फोर्स नहीं मान सकते। अब इसमें एक रूल आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, तो वहाँ आईएनजी कैसे यूज कर रहे हैं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर यदि ई है स्टूडेंट्स, ओके, तो उसके साथ आईएनजी प्लस करते वक्त आपको ध्यान देना होगा रिमूव, तो आपको उस ई को रिमूव करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट्स? रिमूव करना होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कम प्लस आईएनजी या फिर राइट प्लस आईएनजी, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एडवाइज प्लस आईएनजी, एब्यूज प्लस आईएनजी, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखिए अगर लास्ट लेटर किसी भी वर्ब का ई है तो स्टूडेंट्स ई को हम वहां से रिमूव कर देंगे, ओके, तो क्या बनेगा COMING, या फिर राइटिंग को ऐसे एडवाइजिंग, एब्यूजिंग, ओके। इसका एक्सेप्शनल केस भी होता है स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन ये बनता है जैसे कि बी है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी यदि हम यूज करें तो लास्ट लेटर ई हुआ, लेकिन यहाँ ये रूल फॉलो नहीं करेंगे हम, ओके, क्योंकि यदि ई को हटा दिया जाए तो खाली सिंगल लेटर बनेगा, और सिंगल लेटर कभी मीनिंगफुल कोई वर्ड की सेंस नहीं देता है यहाँ पर, ओके। तो इसमें बीइंग ई यूं का यूं रहेगा, और यदि आपको लास्ट लेटर डबल ई मिलता है, ओ ई मिलता है, वाई ई मिलता है, तो फिर आप आईएनजी लगाते समय ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी लेटर रिमूव नहीं होगा। जैसे कि सी प्लस आईएनजी, तो इसको हम सिंग लिखेंगे, यहाँ रिमूव नहीं होगा। जैसे कि हमने लिखा एग्री, तो यहाँ आईएनजी यूज करते समय आप ई को रिमूव नहीं करोगे, एग्रीइंग। जैसे कि लिखा शू, अब वैसे तो शू जूता यानी कि नाउन भी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम हार्डवेयर इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ हम इसको एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। तो जहाँ लास्ट में ओ ई है तो वहाँ भी हम इसको रिमूव नहीं करने वाले हैं, शोइंग हो जाएगा। जैसे कि ई वाई ई लास्ट में है, तो यदि हमको आईएनजी यूज करना है तो हम क्या करेंगे, आइन यू का यूज करने वाले हैं। यदि हम देखने की कोई इंग्लिश वर्ब अगर माइंड में नहीं क्लिक होती है तो उसकी जगह पर हम सॉफ्टवेयर इंग्लिश की जगह हार्डवेयर इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में खास तौर पर, ओके, जहाँ सिंपल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ इतनी ग्रामर की नीड नहीं होती है। तो वहाँ इस प्रकार से जो नाउन होता है हमारा उसको हम वर्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी यूज होता है, नाउन के साथ कभी आईएनजी यूज नहीं होता है, ओके। तो शू नाउन है, यदि नाउन के साथ हम आईएनजी यूज करते इसको हम वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई नाउन है, लेकिन यदि इसके साथ हम आईएनजी यूज करें तो हम इसको वर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं। आइन का मतलब होता है देखना, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि यदि आपको सॉफ्टवेयर इंग्लिश यानी कि एग्जैक्ट किसी भी एक्शन की आपको वर्ब नहीं पता है तो फिर आप उस नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कुछ सिलेक्टेड होते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि सभी नाउन को हम वर्ब बना सकते हैं। जैसे कि अब गोली मारना होता है तो किसी को नहीं पता है कि गोली मारने की इंग्लिश क्या बननी है, तो उसको आप बोल सकते हो ही गन्ड मी, उसने मुझे गोली मारी, तो ही गन्ड मी। अभी गन देखिएगा, गन एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इस हार्डवेयर इंग्लिश को हम, सॉफ्टवेयर इंग्लिश को हम हार्डवेयर इंग्लिश बना सकते हैं, यानी कि नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं ईडी लगा के, यानी कि फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रामेटिकल बेस पर बिल्कुल राइट है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको कि आईएनजी यूज करते समय क्या कुछ चेंजमेंट होते हैं। यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर आई ई होता है तो फिर उस आई ई को हम वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा डाई, तो अब इस आई को हटा देंगे डाइंग। जैसे कि TIE प्लस ING टाइम, तो क्या लिखेंगे इसको, आई ई को कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, वाई में। जैसे कि LIE प्लस ING, तो यहाँ क्या लिखेंगे LYING लाइन, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट रूल, यानी कि किसी भी वर्ब का जो लास्ट लेटर होता है स्टूडेंट, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वाउल हो, लेकिन उसके बाद यदि वाई है तो स्टूडेंट्स फिर हम वाई के साथ यूं का यूं आईएनजी यूज कर लेते हैं, वाई को वहां से रिमूव नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टडी, अब वाई से पहले देखिएगा कॉन्सोनेंट है तो हम इसके साथ आईएनजी यूं का यूज करेंगे स्टडी। जैसे मैंने कहा इसमें लिखा अप्लाई प्लस आईएनजी, तो इसका हम जो कॉन्सोनेंट इसको रिमूव नहीं करने वाले हैं, अप्लाइंग, ओके। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वाउल है, और उसके बाद जो फाइनल लास्ट लेटर है वो वाई है, तो
तो उससे पहले जो कॉन्सोनेंट है या वाउल है उसको उसके अनुसार हम वाई को रिमूव नहीं करने वाले हैं। ओके, वाई के साथ में कोई वाई हम यूज कर देंगे, जैसे स्टडी स्टडिंग, अप्लाई अप्लाइंग। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट रूल, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर स्टूडेंट्स डब्ल्यू आर वाई इन तीनों कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर बाकी, यानी कि कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं टोटल 21 प्लस 5 वाउल होते हैं, 26 हो गया। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वाउल होते हैं। ओके, टोटल बनते हैं 26 लेटर जिसको बोलते हैं। तो 21 में से डब्ल्यू आर वाई को आप निकाल दीजिएगा, 18 आपके कॉन्सोनेंट्स बचते हैं। तो डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर यदि कोई भी कॉन्सोनेंट्स आता है वर्ब का लास्ट लेटर बनकर, तो स्टूडेंट्स यदि उससे पहले वाउल है तो फिर उस लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर को हम डबल कर देते हैं, जैसे कि हमने यूज़ किया PUT पुट। अब देखिए ये जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और ये वो कॉन्सोनेंट है जो कि WRY को छोड़कर है। ओके, और इससे पहले वाउल है, तो इस लास्ट कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देंगे, डबल बना देंगे। जैसे मैंने लिखा पुटिंग, जैसे कि कट प्लस ING, तो लास्ट कॉन्सोनेंट इससे पहले वाउल है तो CUTT कटिंग। SIT सिट, लास्ट कॉन्सोनेंट है उससे पहले I वाउल है तो क्या बना देंगे इसको हम सीटिंग। ओके, जैसे कि मैंने लिखा रन, अभी लास्ट N है उससे पहले वाउल है तो क्या हो जाएगा रनिंग। ओके, तो यानी कि जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाउल है वो डबल हो जाएगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी स्टूडेंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे कि पार्डन होता है स्टूडेंट्स, अब पार्डन में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अब रूल तो ये कहता है कि लास्ट लेटर यदि WRY को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाउल है तो उसको डबल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए कॉन्सोनेंट है और ये वाउल है और WRY को छोड़कर ये कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम ऐसे केसेस के साथ यूज़ करने वाले हैं ING, इसमें कोई हमने डबल लेटर नहीं किया। जैसे कि आयरन है, अब लास्ट कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाउल है, रूल तो ये कहता है कि डबल होना चाहिए N, ING लगाते इसमें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आयरनिंग हो जाएगा। अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन है, लास्ट N कॉन्सोनेंट उससे पहले वाउल है, रूल तो ये कहता है ING लिखते इसमें डबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि लास्ट लेटर WRY है और उससे पहले वाउल है स्टूडेंट्स, तो फिर जो लास्ट लेटर होगा वो डबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया आपको WRY को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाउल है तो लास्ट लेटर डबल होगा। यहाँ एक्सेप्शनल केस था ये। और WRY यदि लास्ट लेटर है किसी वर्ब का और उससे पहले फिर वाउल है तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा ब्लो ING, अब देखिए लास्ट लेटर W है और उससे पहले वाउल है तो ब्लोइंग। जैसे मैंने लिखा प्ले, अब लास्ट लेटर Y है उससे पहले वाउल है तो अगर ING लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ डबल नहीं होने वाली है। जैसे लिखा आंसर, लास्ट लेटर R है उससे पहले वाउल है तो ING यू का यू लगाएंगे आंसरिंग। ओके, जैसे वाटर, R है उससे पहले वाउल है तो वाटरिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट रूल देखिएगा ING का, यदि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर C है उसके साथ हमको ING यूज़ करना है तो C प्लस K हम ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे FROLIC, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मतलब होता है आनंद मनाना, खुशी मनाना। अब इसके साथ यदि ING यूज़ करना है तो हम K ऐड करेंगे, फ्रॉलिकिंग बोलेंगे इसको। जैसे कि मिमिक होता है, यदि इसके साथ हमको ING लगाना है तो C के साथ हम K यूज़ करेंगे, मिमिकिंग हो जाएगा। ओके, तो C के साथ K को और ऐड कर देते। तो ये कुछ रूल्स स्टूडेंट्स जहाँ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि ING लगा रहे हो तो ये रूल आपको फॉलो करने, नहीं तो आपकी जो वर्ब प्रोसेस है वो गलत हो जाएगी, राइट? अब देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अब उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो वॉज यूज़ करने वाले हैं, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स तो वहाँ हम वर यूज़ करने वाले हैं। यानी कि I के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, कोई भी प्लूरल आपका नाउन हो वहाँ हम यूज़ करेंगे वर। ऑलराइट, अब देखिएगा जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, I was writing a letter
यानी कि मैं पत्र लिख रहा था, ये सिंपल आपका अफर्मेटिव हो गया। ओके, अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। यदि आप यहाँ यू यूज़ करते हो तो यू वर हो जाएगा, यू वर नॉट राइटिंग ए लेटर, यदि आप यू यूज़ कर रहे हो तो। ओके, अब इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे मैंने कहा इसमें वॉज ही राइटिंग ए लेटर, या फिर आप वर यूज़ कर सकते हो, वर यू राइटिंग ए लेटर। क्या तुम पत्र लिख रहे थे, क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। ओके, उसके बाद यदि कंबाइंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंबाइंड में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिएगा कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू बनता है आपका कंबाइंड। या हमने यूज किया वॉज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी कि क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, या फिर आप वर यूज कर सकते हो, वर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका कंबाइंड सेंटेंस। ओके, जहाँ पर हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिएगा वर्ब की जो स्पेलिंग है वो क्लियर नहीं हो रही है, आपको WRITING स्पीडली पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ हिंट देना होता है। ओके, बाकी आप समझ लेते हैं इन चीज़ों को। फिर भी कोई डाउट होता है आपको स्पेलिंग का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये कंबाइंड होगा स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस पर। ओके, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस आपका। तो इसमें आपने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कंबाइंड। इसका फोर्स नहीं होता है। यदि आप फोर्स की बात करते हो तो देखिए, सब्जेक्ट वॉज टू वर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल बात की जाए तो वॉज टू वर टू ये बी का सेकंड फॉर्म होता है। और बी का सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स खाली पास्ट इंडेफिनेट में यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं होता। और ये स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनेट का एक्सटर्नल फोर्स मानते हैं, ना कि पास्ट कंटिन्यूस का फोर्स मानते हैं। इसलिए इसको मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस में नहीं सिखा रहा, ये आपको प्री वीडियो मिलेगा, वहाँ मैंने आपको बताया है ये सब। अब देखिएगा स्टूडेंट्स फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम प्रोग्रेसिव है, यानी कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनका स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन देखिएगा कैसे बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी हो आपका, आई है, वी, ही, सी, इट, यू या फिर दे हो सकता है। इन सभी के साथ हम विल यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम खाली आई वी के साथ शैल यूज़ करने वाले हैं, बाकी के साथ हम विल यूज़ करने वाले, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम आई वी के साथ भी विल यूज़ करेंगे और ही, सी, इट, यू, दे के साथ भी विल यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिएगा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, अगर आप आई शैल भी यूज करते हो तो कोई क्राइम नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें आज तक यही सिखाया गया है कि आई वी के साथ शैल यूज करना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि हम आई वी के साथ कोई कंपल्शन नहीं है कि शैल यूज करेंगे, हम विल यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है, आई वी के साथ भी हम विल यूज करते हैं। ओके, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको कहाँ नोट यूज करना है वो ध्यान रखना है। आई विल नॉट बी प्लेइंग
क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। विल एक हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, और बी जो है इटसेल्फ एक फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और बी के अंदर स्टूडेंट्स इज बी होता है, एम होता है, आर होता है, यानी कि वॉज होता है, वर होता है। अब देखिएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इससे पहले जो वर्ब हो वो इज़ेमार होनी चाहिए, वॉज वर होनी चाहिए। तो ये जो बी है एक फॉर्म में ये इज़ेमार वॉज वर में काउंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और यदि विल हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करें तो ये फर्स्ट फॉर्म है, विल के लिए फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि विल शैल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और प्लेइंग के लिए ये इज़ेमार या वॉज वर में से किसी कोई भी आप एक कंसिडर कर सकते हो, राइट। अब देखिएगा इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, अब बना सकते हो एग्जाम्पल के बेस पर, या मैं बना देता हूँ। यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बी होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ विल या शैल आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। अगर हम कंबाइंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंबाइंड में हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, बी होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंस होती है वो और नेगेटिव सेंस इज इक्वल टू कंबाइंड सेंस बनता है। अब इसमें आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। या फिर आप यूज़ कर सकते हो, शैल वी नॉट प्लेइंग टेनिस। ओके, क्या हम टेनिस नहीं खेल रहे हैं, शैल वी नॉट बी। ओके, यहाँ पर बी यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंबाइंड होता है, इसके अंदर फोर्स नहीं होता स्टूडेंट्स, फ्यूचर में कोई फोर्स नहीं होता है, खास तौर पर कंटिन्यूस में। फ्यूचर परफेक्ट में फोर्स होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के सिंपल रूल्स पर, जो बिल्कुल बेस है, फाउंडेशन है आपके टेंस का। इन्हीं के बेस पर आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रूल्स सीख सकते हो और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सेंटेंस बना सकते हो। यानी कि एक प्रकार से ये सीडी का काम करते हैं। बहुत ही सिंपल ये रूल्स हैं, इनमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स है तो आपके पास फैसिलिटी है, आप ये अपने डाउट्स से जो है शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सिंपल रूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।